हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल का ये ट्रेडिंग रेंज है, इसका मैंने हाई मार्क किया है और ये लो मार्क किया है। तो कल का जो क्लोज़ है वो हमारे लिए सपोर्ट का, या कल का जो हाई है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी कल के सपोर्ट के ऊपर है। देखिए, जो भी ट्रेंड है ना, ट्रेंड हमें हमेशा ही चैनल में देखना है। तो मैंने इसलिए एक लाइन ड्रॉ की है और उसके पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की है। तो आज पहली बार जो है वो डोजी बार है, नेक्स्ट बार है वो डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, ये चैनल है, ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, मतलब हमेशा ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं क्या? तो जैसे इसका हाई निकलता है हम बाय कर सकते हैं, पर अभी हमें ये नहीं पता कि ये चैनल का अगर हाई है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर रिवर्सल आए और वो रिवर्सल ये चैनल का लो टेस्ट करें। अगर मान लीजिए कि चैनल के ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है, ये बुल चैनल है, इसका 75% चांस है कि इसका बियर ब्रेकआउट होगा और 25% चांस केसेस में इसका बुल ब्रेकआउट होता है। पर देखिए, अगर ये चैनल है, अगर ये ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ से मेजर मूव तक जाने के चांसेस हैं। और आपको ये भी देखना है कि अगर चैनल है तो फिर ये चैनल का जो भी हाई है, ये ट्रेडिंग रेंज है, और ट्रेडिंग रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेडिंग रेंज का जो भी यहाँ पे हाई है, हमें यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है क्या। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो मार्केट चैनल में है तो इसका हायर लो बनाए और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से फिर सेल ऑफ आए और ये लो टेस्ट करें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, तो चांस ये है कि यहाँ पे जैसे मार्केट आता है इससे फिर से सपोर्ट लें और मार्केट रैली करें। अभी आप क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या? तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर अभी बाय करने के बाद हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं? तो वैसे तो स्टॉप लॉस हमारा ये जो रिसेंट बुल लेग है उसके नीचे बन रहा है, पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है ना, तो क्या हो सकता है कि जो भी हमारे ये जो विग बने हैं तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हमें पहले तो यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो अगर हम यहाँ पे अगर फॉलोअप कैंडल्स देखते हैं, देखिए नेक्स्ट बार फिर बुल क्लोज होता है, दैट बार इज स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज। उसके बाद जो नेक्स्ट बार है आप देखिए कि बियर बार है, बियर क्लोज है। पर आप अगर ओवरलैपिंग देखते हो तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट में यहाँ पे बुल ये बियर बार का और ये बुल बार ओवरलैपिंग बार्स हैं। इसका जो लो है वो ऑलमोस्ट ये लो के पास है, इसका मतलब ही ये है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। तो भी यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे बियर क्लोज होता है और मार्केट इसके ये क्लोज के नीचे जाता है, यहाँ पे देखिए, तो फिर आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर मार्केट रैली करता है तब भी आप ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये बार ही इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। चांसेस ये है कि मार्केट ये तो साइडवेज जाए या फिर डाउन जाए, यहाँ से सडनली रैली के चांसेस बहुत कम हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए, नेक्स्ट बुल बार बने और उसका ब्रेकआउट हो, तब हम सोच सकते हैं। पर अभी अगर यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, नेक्स्ट बार बुल क्लोज हैं, नेक्स्ट बार बियर क्लोज हैं, ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो हम उसके नेक्स्ट बार पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये बार में हमें एग्जिट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट बार में हमें देखना है कि क्या नेक्स्ट बार में हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिलता है क्या। अगर ये बार अगर यहाँ तक जा रहा है तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पे अपनी पोजीशन को विद सम प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट बार अब बियर बार है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो यस, अभी हमारे टारगेट्स क्या हैं? ये ब्रेकआउट पॉइंट एक हमारा टारगेट है
और ये लो हमारा दूसरा टारगेट है। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, बैड फॉलोअप है, हम यहाँ पे एक वेज ड्रॉ कर सकते हैं, हमें पता है कि इसका बुल ब्रेकआउट होगा, पर चैनल टाइट है, बहुत सारे बियर बार्स है, चांसेस ये है कि जो भी ब्रेकआउट होगा वो माइनर होगा। पर अगर मोमेंटम लैकिंग है तो आप यहाँ पे EMA के पास जा रहा है तो चांस ये है कि यहाँ पे मार्केट कोई देखिए, अगर बुल बार्स बियर बार्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये भी रिस्क यहाँ पे बढ़ जाती है कि सडनली कोई एक स्ट्रांग बियर बार बने। इसीलिए हमें अगर EMA के पास आता है, फॉलोअप बैड है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि मार्केट अभी भी EMA के ऊपर है। यहाँ पे आता है, मार्केट टेस्ट करता है। फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो मैं ऑप्शन के चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। तो हम यहाँ पे भी एक बाई ले सकते थे। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेकआउट के बाद साइडवेज जाता है, पर यहाँ पे वीक बार्स हैं, तो यहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग, देखिए क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लोअर लो है, मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, चांसेस ये है कि मार्केट फिर से यहाँ पे ये लो टेस्ट करें, तो इसलिए हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं। पर अगर सेल करते हैं तो फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर वीक फॉलोअप है, अब देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप इमीडिएटली नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो जैसे ये बार कहाँ निकलता है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन पे या मिनिमम लॉस एग्जिट कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। यहाँ पे देखिए तो ये प्रीवियस हाई के पास है, फिर मोमेंटम लैकिंग है, पर ये 4 बुल बार्स हैं, चांस ये कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हमें ये ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे क्या मार्केट क्लोज देता है क्या, ये हमें देखना है। अगर नहीं क्लोज देता है तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और एक बियर इनसाइड बार बनता है, पर अभी भी मार्केट फिर से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, हो सकता है यहाँ से फिर से सपोर्ट लें, तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फिर बुल ब्रेकआउट होता है, 2 बियर बार्स बनते हैं, मार्केट टाइट चैनल में है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, इसलिए हमें ब्रेकआउट पॉइंट्स हमेशा ड्रॉ करते रहना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये हमें ट्रेड मैनेजमेंट में काम आते हैं, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट हमें पता है कि इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। अभी हमें देखना था कि क्या यहाँ पे कोई बियर क्लोज देता है क्या, तो उसके बाद फिर पोटेंशियल डबल टॉप था, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखिए, तो ये जो हमारी ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज को हम ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए इसी के पास जैसे आता है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट है। फिर नेक्स्ट बार हमारा ये बार के ऊपर बन रहा है, यहाँ पे फिर बैड फॉलोअप है, इनसाइड बार है, इसका लो नहीं निकाला है, पर एक वेज आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 75% चांस है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो, और वैसे ही हो रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फॉलोअप देखना है कि यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, नहीं तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉलोअप देखना है, कोई भी बार ने यहाँ पे फिर बाद में लो नहीं निकाला है, तो पिछले यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, उसका लो निकलता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करके पुट भी बाय कर सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा, तो फिर हम यहाँ पे कॉल भी बाय कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, ये हमारा पहला रीज़नेबल ट्रेड था जो हमें ब्रेक इवन में निकालना था। नेक्स्ट ये रीज़नेबल ट्रेड था सेकंड, फिर ये थर्ड था जो हम यहाँ पे बुक कर सकते थे, उसके बाद ये फोर्थ ट्रेड था, फिर ये फिफ्थ ट्रेड था, सिक्स्थ और सेवन्थ, ऐसे 7 ट्रेड्स रीज़नेबल थे निफ्टी बैंक में। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि जैसा हमने प्लान किया है कि हम ऑप्शन का चार्ट पे भी वैसे ही ट्रेड को मैनेज कर सकते थे क्या। देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट दिन भर साइडवेज जाए, उसका कोई बुल ब्रेकआउट ना हो, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। अभी हम ये पहले हमारी एंट्री थी, तो अभी हम 45,700 सी देख लेते हैं। पहला बार है, ये सेकंड बार है, अब देखिए इसके ऊपर वीक है, तो वैसे तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं है,
पर हम बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट जैसे इसके ऊपर जा रहा है तो ये जैसे ओवरलैपिंग बार्स हैं तो हमें साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे जैसे मार्केट ये रैली करता है ये बार के ऊपर हम एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं एंट्री ली 130, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब उसके बाद हम सेल करने के लिए सोच रहे थे ये बार के नीचे, तो 45,800 पी देख लेते हैं हम। ये बार था, ये बार के ऊपर हम पुट बाय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है, फिर देखना है कि फॉलोअप बार्स कैसे हैं। अगर बहुत वीक फॉलोअप हैं तो जैसे मैंने बोला कि एक ऐसा भी चांस हो सकता है कि सडनली कोई बिग बुल बार बने, और ये पर ये ट्रेड देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बुल बार्स है, तो जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। पर अगर आप देख लीजिए कि इमीडिएट फॉलो ऑप्शन में हमें मोमेंटम चाहिए, तो अगर हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो बेटर है कि हम यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़े, तो हम ब्रेक इवन पे यहाँ पे एग्जिट करते हैं। उसके बाद ये बार देखिए, ये बियर बार है, पर यहाँ पे देखिए बुल बार है सी में, और ये कहाँ पे है, जहाँ से मार्केट ब्रेक ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा वहाँ पे है। तो अभी अगर इसका हाई निकलता है तो चांसेस ये है कि हमें कुछ रैली मिले, तो इसी जैसे EMA के ऊपर जाता है आप ये बार के ऊपर बाय कर सकते हो। तो यहाँ से हमें 122 126 तो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। पर क्या हम होल्ड कर सकते हैं क्या, तो देखिए अभी चांस ये है, सो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ तक ही जाएँ और यहाँ से फिर से डबल टॉप क्रिएट करें और मार्केट नीचे आए। इसीलिए आप देखिए कि नेक्स्ट बार जो है वो स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, बियर बार बनाए। अगर हम ये कंपेयर करते तो इसकी बॉडी कंपेयर कीजिए ये बॉडी से, तो अभी बहुत सारे बियर बार्स हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यहाँ से कोई बुल रैली होगी सडनली, इसलिए, और ये मेजर मूव टारगेट के पास है, इसलिए हमें ऐसे अगर टारगेट्स है तो यहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करने के लिए अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो जब तक कोई रिवर्सल क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई और रिवर्सल क्रिएट नहीं हो रहा, मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, तो यहाँ पे फिर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो ये बार के नीचे। तो देखिए हमने यहाँ तक काफ़ी प्रॉफिट गिव अप कर दिया है, तो इसलिए मार्केट जैसे साइड वेज जाता है आप यहाँ पे अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी बुक कर सकते हो, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि अब यहाँ पे क्या मोमेंटम होने वाला है। अब क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं क्या, पोटेंशियल डबल टॉप था, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेल कर सकते हैं। तो हमारा ओके नेक्स्ट बाय सेल जो था वो एक बार के ऊपर बन रहा था, तो यहाँ पे हम सेल करते हैं। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो अगर हम फॉलोअप कैंडल्स देखते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉलोअप कैंडल्स में भी ओवरलैपिंग बार्स हैं, ब्रेकआउट पॉइंट है, ओवरलैपिंग है, इनसेट बार है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आए, पर उसके बाद इमीडिएट रिवर्सल आता है, ये स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है। तो आपने अगर यहाँ पे बुक की, यहाँ पे एंट्री की है, तो यहाँ पे आपको ये बार के ऊपर मान लीजिए आप 74 में एंट्री लेते हो, तो इसका जो लो है वो 165 है, तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। पर ये सरप्राइज बार है, अब हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं क्योंकि EMA के ऊपर जा रहा है, रैली कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक टेस्ट करें। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं 122 को,
4 बुल बार्स हैं, फिर फॉलोअप देखना है हमें। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, फिर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो हमें देखना था कि क्या यहाँ पे कोई ईएमए के पास से कोई सपोर्ट लेता है क्या। तो इसलिए अगर देखिए यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए और फिर उसका बियर ब्रेकआउट हो, ये भी हो सकता है कि उसका बुल ब्रेकआउट हो। तो इसलिए वो सब पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें अलर्ट रहना है। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ये एंट्री लेते हैं, तो हमें ये वेट करना है कि क्या यहाँ से कोई रिवर्सल बन रहा है क्या। ये डिसअपॉइंटमेंट है, पर 4 बुल बार्स हैं, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, हम वेट कर सकते हैं कि क्या ईएमए के पास से भी कोई इमीडिएटली सेकेंड और कोई बियर बार बनता है क्या हम ये इनसाइड बार है, क्या इनसाइड बार के नीचे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल करना रिस्की है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट ने हायर लो बनाया है, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डबल टॉप हमें लग रहा था वो अभी फेल हो रहा है। तो बेटर ये है कि हम यहाँ से 4 बुल बार्स के बाद, देखिए अगर बहुत सारी रैली होती, मान लीजिए कि 5-6 बुल बार्स होते, उसके बाद फिर बियर बार बनता, तब हम सोचते हैं। अभी के केस में रिस्क ये है कि मार्केट ईएमए से फिर से सपोर्ट लें। तो ये प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो हम ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर किसी कारण से, अगर आपको ऐसा लगता है कि रैली वीक है और उसके बाद यहाँ पे फिर से इनसाइड बार बनाए, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो अगर ऐसा रिस्क आपको लगता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हो। पर जबकि रैली टाइट चैनल में है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, पुल बैक बहुत स्मॉल है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सेल ऑफ आया है, यहाँ से सेल ऑफ आया है, क्या हम यहाँ से भी सेल ऑफ इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या। हम इमीडिएट सेल ऑफ तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब प्रेसिडिंग स्ट्रॉन्ग रैली ना हो। यहाँ पे भी अगर बियर बार्स बनते हैं, बुल बार बियर बार ऐसे करके मार्केट यहाँ पे जाता और उसके बाद फिर सेल सिग्नल बार बनता, तब हम यहाँ पे सोच सकते थे यहाँ पे सेल करने के लिए। पर अभी ये 4 बार्स बुल बार्स हैं एंड ऑल द बार्स आर क्लोज्ड एट इट्स हाई, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ से फिर से रैली हो। तब उस केस में हमें ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं या ईएमए है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ईएमए के नीचे यहाँ पे मार्केट अगर कोई क्लोज देता है तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये बार देखिए, यहाँ पे डोजी बार है, तो यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट है, इसकी वजह से लोगों ने एग्जिट कर दिया है या बुल्स ने एग्जिट किया है। पर क्या यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल ही होगा, इसलिए हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। फिर हमें देखना है क्या मार्केट यहाँ से सच में कोई ये बार के नीचे, क्योंकि अब अभी हमारा ये स्टॉप लॉस है, तो इस स्टॉप लॉस पे हम रिलाई रह सकते हैं। फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली होती हैं और आप देखिए एक ही बार में, क्योंकि ये पोटेंशियल ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग रेंज में ही होगा, यहाँ से बुल ब्रेकआउट के सडनली चांसेस बहुत कम थे, इसलिए जब भी ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर ये सरप्राइज़ बार बनता है। तो आप नेक्स्ट बार देखिए ये सरप्राइज़ बार है। तो 1-1 ओके, सो 1-3-2 यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर ऐसे सडनली आपको 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। या फिर आप अगर प्रॉफिट इतना बुक नहीं कर पाओगे तो फिर आप वेट कर सकते हो, फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है और फिर उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो ये पोटेंशियल डबल टॉप था और इसका ब्रेकआउट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो लोअर ये ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेडिंग रेंज बनी है, तो इसका ब्रेकआउट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें सडनली स्पाइक देखने को मिला है।
अगर हम इसी भी ट्रेडिंग रेंज को प्रोजेक्ट करते हैं, तब भी हमारा यही टारगेट बन रहा है। उसके बाद जैसे हमारे मेजर मूव टारगेट के पास आता है, आप देख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो यहाँ पे हमें अभी वेट करना है, हमें देखना है कि क्या मार्केट साइडवेज जाता है, इससे कोई लो और लो बन के कोई बियर ब्रेकआउट होता है या फिर हायर लो बनता है। फिर नेक्स्ट ये बार के ऊपर आप फिर से बाय कर सकते हो। तो ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो यहाँ पे 200 to 300 की ऑलमोस्ट हमें 50% प्रॉफिट मिलता है एक ही बार में। नेक्स्ट फॉलोअप देख के आप मार्केट अगर यहाँ से देखिए ये स्टीप है, यहाँ पे चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए, तो आप यहाँ पे फिर एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमें वही देखना है कि मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाता है, डबल टॉप बनता है, पर अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन बाय अगेन। तो यहाँ पे हम 4600 का सी देख लेते हैं। $97 to 165, तो यहाँ पे फिर से आपको ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट मिलता है। देखिए हमको एक बार 100% प्रॉफिट मिला है और फिर दो बार हमें 50% प्रॉफिट मिला है। फिर बैंक निफ्टी 4600 200 का पी देख लेते हैं, 46,200 पी। $62 $73 टू यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100% प्रॉफिट मिलता, मोर देन 100%। तो इसलिए ऐसे बार्स बनते हैं ना, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप सेल कर सकते हो। फिर ईएमए के पास मार्केट आता है, मार्केट अभी ईएमए के ऊपर है, चांस ये है कि फर्स्ट टच या फर्स्ट बार जो भी ईएमए के नीचे क्लोज होगा मार्केट उसे वो बाइंग होगी। तो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट भी था, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली है 84 को, तो आप फिर ये बार के यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। ये हमारा पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट यही था, ब्रेकआउट पॉइंट था या ईएमए तक था। तो ये बार के बाद फिर आप यहाँ पे फिर से कॉल बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फिर 4600 का कॉल बाय कर सकते हैं और ये हमारा और एक एंट्री पॉइंट होता है 72। फिर ये जो क्लाइमैक्स है यहाँ तक 76, तो ये 66 to 163। तो मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट हमें 2 या 3 बार हमें 100% प्रॉफिट मिलता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में अब देखिए ये कल की ट्रेडिंग रेंज है। तो इसका हाई मैंने ड्रॉ किया है, लो मैंने मार्क किया है। फिर कल का ये जो लोअर ट्रेडिंग रेंज थी उसका हाई मैंने मार्क किया है, फिर इसका ब्रेकआउट होता है, फिर एक हायर ट्रेडिंग रेंज बनती है, फिर उसका एक हाई मार्क किया है। देखिए क्या होता है कि ये जो हमारी टोटल ट्रेडिंग रेंज है उसमें से चांस है कि जो लोअर 33% है वहाँ से बाइंग है, अपर 33% है वहाँ सेलर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई रीजनेबल सेल सिग्नल बार बनता है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या?
वैसे तो ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर बहुत बड़ा बार है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। और मार्केट अभी देखिए ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि और ब्रेकआउट पॉइंट भी ये टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बायर्स हो, इसलिए मैं इमीडिएटली यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है और फिर मार्केट EMA से नीचे जाता है, तो ये हमारे लिए रीज़नेबल सेल सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब हमारे टारगेट्स ये लो हो सकता है या फिर 33% तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो ट्रेडिंग रेंज है मार्केट यहाँ तक आता है। देखिए जब भी सडनली ऐसे मूव्स मिलते हैं और फिर मोमेंटम ब्रेक होने लगता है, तो फिर सडनली अब्रप्ट रिवर्सल के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए जो भी बार है, बार की अगर ऊपर, इसमें अब एग्जिट करने के देयर आर मल्टीपल वेज। एक तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एक बियर बार है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर कोई भी बुल बार है उसके ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो। पर देखिए अगर इतना बड़ा बुल बार है तो ये आपका जो भी प्रॉफिट है वो सब आपका चला जाएगा। तो इसीलिए हमें अगर कोई बियर बार है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मार्केट जा रहा है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो हमारे ये एक सेल था, यहाँ पे ये बार के ऊपर हमारा एक एग्जिट बन रहा था, क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। मार्केट अगर ट्रेंड में होता तो अलग बात है। उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, तो हम इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। डी है हमारे लिए टारगेट है। यहाँ पे मोमेंटम लैगिंग, देखिए यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग है, पर अभी भी जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं दिया है। तो ऐसे ये बार बनता है बियर बार, मार्केट नीचे जाने लगता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनता है, डिसेंट बियर बार है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक लोअर हाई बने और फिर मार्केट फिर ये टेस्ट करें, क्योंकि अभी भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज के ऊपर नहीं है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अपने शॉर्ट्स को बाय बैक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे फिर से हम कॉल बाय कर सकते हैं। फिर आगे मोमेंटम देखना है, 4 बुल बार्स हैं, चांस ये है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है, क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप बन रहा है। तो यहाँ पे भले इनसाइड बार बना है, पर फिर भी हमें ये देखना है कि क्या मार्केट EMA तक आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, इसका ब्रेकआउट होता है, हमारे लिए ये अभी ब्रेकआउट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट बियर बार बनता है, फिर और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो हमें ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है। तो क्या हम इसके नीचे एग्जिट कर सकते हैं क्या, जब भी ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये रैली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, पर देखिए इसमें गैप्स बन रहा है। तो अगर गैप्स बन रहे हैं तो ये एक स्मॉल पुल बैक ट्रेंड हो सकता है। ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट है। उसके बाद देखिए फिर जो भी ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं, पुल बैक आ रहा है, गैप्स बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी ऐसा बार नहीं है कि जो सडनली दो तीन बार्स को कवर कर ले, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर जैसे ये बार बनने लगता है, ये 2-3 बार्स के नीचे जाने लगता है, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। फिर और एक बार हमारा यहाँ पे बन रहा है, फिर नेक्स्ट बार्स हैं, इसमें कोई भी बार, इसके ये माइक्रो चैनल है, तो यहाँ पे हम आराम से वेट कर सकते हैं जब तक कोई भी बार नीचे नहीं जाता। तो ये एक हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। फिर मार्केट फिर से EMA के पास आता है, तो हम इसके ऊपर फिर से बाय कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। तो ऐसे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे हमारे, एक रीज़नेबल ट्रेड था, फिर नेक्स्ट एक रीज़नेबल ट्रेड था, 2, 3, 4, 5, फिर 6। तो अभी हम ऑप्शंस का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी 19850 का PE देख लेते हैं। $67 इसका है, तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे इसका लो निकलता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, या ये बार के नीचे यहाँ पे। फिर अभी हम 19750 CE देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे भले कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, पर आप अगर मोमेंटम देखिए और EMA से नीचे मार्केट जा रहा है तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो हमारे ये बार के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस होता और यहाँ से एटलीस्ट डे हाई तक हम टारगेट रख सकते हैं 71 to 107। तो यहाँ पे भी हमें 20 पॉइंट्स या इसके नीचे निकालते तो 20 पॉइंट्स, तो 30 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं डे हाई के पास। फिर नेक्स्ट हम ये बार के नीचे है, देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज नहीं है, पर फिर भी मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कॉल बाय कर लेते तो हमें फिर यहाँ पे मिनिमम लॉस पे वो एग्जिट करना पड़ता। फिर हम यहाँ पे फिर से एक कॉल बाय कर सकते थे। फिर आप यहाँ पे कॉल बाय करने के बाद देखिए कि नेक्स्ट बार तो हमें मोमेंटम भी देखना है। तो भले इनसाइड बार बनाए पर 4 बार्स के बाद चांसेस ये है कि मार्केट रिज्यूम करे तो हम यहाँ पे बाय करके हम होल्ड कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होता है 19 तो हम यहाँ पे फिर प्रॉफिट कुछ बुक कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है तो यहाँ पे फिर से हमें 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं। या फिर अगर हम पोटेंशियल डबल टॉप के लिए यहाँ पे अगर वेट करते हैं तो फिर ये पूरे रैली जो हो रही है यहाँ पे हमें वेट करना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स, आपको 50-60 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर और एक बाय हमारे यहाँ पे बन रहा था, $19,900। $34, तो 80। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। देखिए इसलिए हमें इस पे भी अलर्ट रहना है कि जो भी स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होते हैं ना वो बुल्स वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन का चार्ट हम देखें तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज नहीं है, पर ऑप्शन अगर हम इंडेक्स का चार्ट देखते हैं पर ऑप्शन का देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है। फिर हमारा और एक बाय यहाँ बन रहा था 60 to 80, तो यहाँ पे फिर से हमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे अगर पोटेंशियल डबल टॉप है पर स्ट्रॉन्ग अगर रैली हो रही है तो हम वेट कर सकते हैं। हमें देखना है कि क्या यहाँ से सच में रिवर्सल क्रिएट होता है। चांस ये है कि ये डबल टॉप अभी फेल हो रहा है क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर तक जा रहा है और यहाँ पे क्लोज दिया है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं। फिर हमें ब्रेकआउट पॉइंट्स देखना है, क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप पोटेंशियल बन रहा है, फिर से नहीं है तो फिर हम आराम से वेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।